गुड मॉर्निंग। आइए इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 का पहला चैप्टर जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले जीवों में जनन, हम ये समझते हैं कि जनन, जीवों में जनन क्या है। जनन को प्रजनन भी कहते हैं। जीव मतलब सभी वह चीज़ें जिनमें जो जीवित हैं, सभी जीवित वस्तुओं को हम जीव कह सकते हैं। और हर जीवित वस्तु, सभी जीवित वस्तुएं एक अपने जैसे जीव को बनाने की क्षमता रखते हैं, अर्थात सभी जीवों में अपने जैसे जीव को उत्पन्न करने की एक क्षमता पाई जाती है। यही क्षमता जीव की जनन क्षमता कहलाती है और इसी क्रिया को जनन कहते हैं। यानी जीव द्वारा, एक जीव द्वारा अपने जैसे अनेक जीवों को उत्पन्न करने की जो क्रिया है, यही जनन कहलाती है। अब हम ये देखते हैं कि इस संसार में, इस पृथ्वी पर बहुत सारी जो जातियां हैं, जीवों की जातियां हैं, बहुत सारी लाखों जातियां पाई जाती हैं। उसमें से कुछ तो ज्ञात हैं और कुछ अब भी अज्ञात हैं। इन जीव जातियों में अनेक ऐसे लक्षण होते हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, किंतु उनके आधार पर नहीं। हम उनको उनके विशिष्ट लक्षणों के आधार पर उनकी जाति से अलग करते हैं। अर्थात हर जीव की अपनी एक किस्म होती है, अपनी एक जाति, स्पेसीज होती है। इसी के आधार पर उनमें बंटवारा किया जाता है। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे जीवों में जनन कैसे होता है, कौन सा जीव किस प्रकार से जनन पूरा करता है। अच्छा, जीव के बारे में दो महत्वपूर्ण तथ्य हमें याद रखने होंगे। एक तो ये कि प्रत्येक जीव किसी जीव जाति का सदस्य होता है, वो किसी न किसी जीव जाति का सदस्य होता है। और दूसरी बात ये कि हर जीव मरणशील है, अर्थात कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो अमर हो। हर जीव का, जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर हर जीव की मृत्यु निश्चित है तो फिर लगातार जीव जातियां विलुप्त क्यों नहीं हो रही हैं, वो क्यों व्याप्त हैं अब भी। इसका रीजन यह है कि हर जीव की मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन मरने से पहले वो अपनी तरह का, यानी अपने जैसा एक जीव छोड़ जाता है, एक सदस्य उत्पन्न कर जाता है, एक या अनेक, जितनी उसकी जनन क्षमता होगी। इसीलिए निरंतर उस जाति के जो जीव हैं वो अपनी निरंतरता को बनाए रखते हैं और पृथ्वी पर इसी प्रकार से हर जाति का अस्तित्व आज भी बना हुआ है। एक निश्चित समय के बाद हर जीव की मृत्यु होगी, लेकिन उससे पहले वो अपने जैसे जीव को उत्पन्न करके ही जाएगा। अगर जीवों में जनन करने की क्षमता ना पाई गई होती, ना पाई जाती, तब शायद आज बहुत सारी नहीं, लगभग सभी जीव जातियां इस पृथ्वी से उनका अस्तित्व खत्म हो गया होता। जनन करना सजीव का मुख्य लक्षण है। पौधों में भी यही होता है, क्योंकि पौधे भी सजीव हैं। उनमें भी कुछ पौधों को 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय की श्रेणी में रखा गया है। अच्छा, मैं तो यही कहूँगा कि जनन से पहले या जनन के समय कुछ जीव में कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे उनके DNA में द्विगुणन होता है, कोशिकाओं में विभाजन होता है और उनकी कोशिकाओं में वृद्धि होती है। अच्छा, कोशिकाओं में वृद्धि होती, इसका तो एक उदाहरण बिल्कुल दिख रहा है। अगर कोशिकाओं में वृद्धि ना होती तो हम लोग बड़े कैसे होते, क्योंकि कोशिकाओं में निरंतर विभाजन होता रहता है और विभाजन के फलस्वरूप वो नई कोशिका बनाते हैं, और जब नई कोशिकाएं बनेंगी
1 से 2, 2 से 4 ऐसे बनती रहती हैं, तो क्या होगा? कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी। कोशिकाओं की जब संख्या बढ़ेगी तो जीव जो हैं, जो सजीव हैं, उनका आकार भी बढ़ जाता है। कोशिकाओं की संख्या बढ़ने के कारण ही जीव का आकार यानी जीवों में ग्रोथ होती है, जीवों में वृद्धि होती है। कि जीवन काल क्या होता है, जीव का जीवन काल क्या होता है? देखो, बिल्कुल लाइफ स्पैन हेडिंग को देख के ही लग रहा है। जीवन काल, काल का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, यानी जीवन का समय। मैंने लिख दिया है, जन्म से किसी भी जीव का, जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु के बीच का जो समय होता है वही उसका जीवन काल होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट यह है कि जीवन चक्र क्या होता है, लाइफ साइकिल। प्रत्येक जीव का, प्रत्येक जीवधारी का एक जीवन चक्र होता है। प्रत्येक जीवधारी का एक जीवन चक्र होता है और उसी जीवन चक्र को हर जीव पूरा कर रहा है। देखो कैसे, सबसे पहले जीव का जन्म होता है। जन्म के बाद वो उसमें कोशिकाएं विभाजित होती हैं, तो वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप उसमें वृद्धि होती है, अर्थात वो बड़ा होता है। उसके बाद फिर उनमें परिपक्वता आती है, उस जीव के अंदर परिपक्वता आती है। फिर परिपक्वता के बाद वो जनन करता है, अर्थात अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करता है। फिर वह स्वयं उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिर से अगले जीव का जन्म, जिस जीव को उसने उत्पन्न किया था उन जीवों से दूसरे जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इसी प्रकार से ये चक्र चलता रहता है और इस पृथ्वी पर जीवों की निरंतरता, जीव जातियों की निरंतरता बनी हुई। कुछ जीवों का हम जीवन काल इधर लिख रहे हैं, आप लोग भी नोट कर लेना। अच्छा, ये जीवन काल जो औसतन माना गया है वही है। अगर किसी कारण से किसी की प्राकृतिक मृत्यु नहीं हो रही है, मान लो कोई इंसान है, कोई मनुष्य है, तो किसी एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई, कोई बच्चा है छोटा है, किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका औसत नहीं है, ये नेचुरल जो डेथ है, यानी प्राकृतिक मृत्यु जो है उसका औसत मैंने इधर लिख दिया है। जैसे कुत्ता 20 से 25 वर्ष इसका जीवन काल होता है, हाथी का 65 से 70 वर्ष, गुलाब का 5 से 7 वर्ष, तितली का 7 से 15 दिन यानी 1 हफ्ते, 1 से 2 हफ्ते तक, गाय 20 से 25 वर्ष तक, तोता 140 वर्ष, पक्षियों में तोता जो है वो 140 वर्ष उसका जीवन काल होता है। फिर घोड़ा 50 से 60 वर्ष, कछुआ 100 से 1.5 वर्ष और बरगद का जो वृक्ष है वो 200 वर्ष तक जीवित रहता है, अर्थात इन जीवों का ये जीवन काल है। तो आप लोग इसको नोट कर लेना। और ये तो जीवों में जनन चैप्टर का परिचय था। मज़ा तो अब अगले वीडियो में पार्ट 2 में आने वाला है, क्योंकि उसमें हम पढ़ेंगे कि जीवों में जो जनन है वो किस जीव में किस विधि से होता है। जीवों में जनन की जो विधियां हैं हम अगले वीडियो में आप लोगों को समझाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।